नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज राजस्थान के रीति रिवाजों से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। लगभग 100 से ज़्यादा ही देखेंगे, बाकी 100 तो देखने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग्म असुमेलित है। ठीक है, तो कन्या प्रथा जो है जयपुर नहीं, बाकी सभी सम्मिलित है। मानव व्यापार प्रथा कोटा में, डाकन प्रथा का सर्वप्रथम उदयपुर में और त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी जोधपुर में। ठीक है, अब कन्या प्रथा तो कन्यावत पर गैर कानूनी घोषित किया था सर 1883 में, और कोटा था इसका गैर कानूनी घोषित करने वाला। शासक कोटा के कौन थे? महाराव राम सिंह थे। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जोधपुर महाराजा मानसिंह था, और सर्वप्रथम उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह ने अक्टूबर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कोटा राज्य में महाराव राम सिंह ने 1831 ईस्वी में मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2, मोर बांधिया पहरावना और तारना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है अपने गरासी जनजाति का विवाह। राजस्थान में विवाह से रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय रिक्त स्थान से संबंधित गीत गाया जाता है। तो कौन से संबंधित? बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो सादरवाड़ा जो है विवाह से संबंधित नहीं है, बाकी बान, मुगदड़ा और थामेला ये सारी विवाह से संबंधित रस्में हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला जो है जन्म से संबंधित है। कांकण, डोरडा, बिंदौली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो ये सारे जो है विवाह से संबंधित रस्में हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो टीका का संबंध विवाह से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, तो वो क्या कहता है? वो क्या कहलाता है? टूटिया। क्या कहलाता है? टूटिया। बडार क्या है? तो बडार एक जो है विवाह पर आयोजित भोज है बडार, और मृत्यु भोज था मोसर। ठीक है, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोटा है। ठीक है, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री ओलंदी कहलाती है। ठीक है, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रणाली को कहते हैं सागड़ी प्रथा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो मूठ भराई जो है विवाह संबंधित है, बाकी और नहीं है। ठीक है, चिकनी कोथली क्या है? तो चिकनी कोथली शादी की एक रस्म है। चिकनी कोथली विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बडार। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, क्या कहलाता है? जलवा समारोह। राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को कहते हैं। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? 1987 में, 1987 में। मोकान की रस्म का संबंध है। मोकान की रस्म मृत्यु की रस्म से संबंधित है। मोकान की रस्म। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। आणो या गोना मुकलावा के नाम से भी जाना जाता है। गोना, मुकलावा या आणो विवाह के समय बालिग होने पर वधु को वर के घर भेजने की रस्म को गोना या मुकलावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी पढ़ चुके हैं, नववधु के साथ जाने वाले लड़की या स्त्री। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? तो जूते वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज कहलाता है जानोटन, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। नेक्स्ट, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? उपनयन संस्कार को। बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर रखा जाता है बडार भोज। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? सामेला, तो विवाह के समय सामेला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला जो है जन्म से संबंधित है। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरिविलास शारदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने की आदेश दी है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डूंगरपुर सही नहीं है, बाकी अलवर में 1830 में दी है, जयपुर में 1844 में दी है, और जोधपुर में 1848 में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा की स्थापना जो है वो कब हुई? तो कब हुई? 2 जुलाई 1877 में हुई देश हितैषणी सभा की स्थापना। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारात के स्वागत की रस्म को कहते हैं? क्या कहते हैं? सामेला। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार इसे कहते हैं चूड़ाकर्म, यानी कि बच्चे के बाल उतारना। ठीक है, बडार क्या है? बडार है एक विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचरी शब्द किससे गृह क्रीड़ा संबंधित है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला। राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो सामेला। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट का प्रणेता कौन है? तो राय बहादुर हरिविलास शारदा जी। ठीक है, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की छैया कहलाती है बेकुंठी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेकुंठी। और बेकुंठी का अर्थ है अर्थी, जिस पर शव को शमशान ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है? जोसर। क्या कहलाता है? जोसर। और मरने के बाद क्या कहलाता है? मोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो अंत्येष्टि है। बखेर या उछाल रस्म है, शोक की रस्म है। ठीक है, वो जो उसको ले जाते हैं ना मृत व्यक्ति को, तो उसी के उछालते हैं, उसको बोलते बखेर। कौन सा सवा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो आकातीज। नाता है, नाता क्या है? विवाह की प्रथा है, रिश्तों का एक नाम। ठीक, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित? पानीवाड़ा मृत्यु से संबंधित। दाह संस्कार में शामिल लोगों द्वारा स्नान करना पानीवाड़ा कहलाता है। पानी ग्रहण चंवरी में वधु का हाथ वर के हाथ में देना, ठीक है, पानी ग्रहण कहलाता है। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन साधु द्वारा अन्न जल त्याग कर देह त्याग करना संथारा कहलाता है। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति में। सांसी जनजाति में वधु द्वारा चारित्रिक परीक्षा देना कुकड़ी की रस्म कहलाती है।
किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगी? सौरभ सिंह के काल में। 1853 में कैप्टन ब्रुक द्वारा डाकन प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया था। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? कन्यावत पर रोक लगाई गई। ठीक है, विल्किंसन के प्रयासों से 1832 ईस्वी में कोटा में कन्यावत पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना आपने को। ठीक है, तो कन्यावत पर सबसे पहले किसने रोक लगाई थी? कोटा ने लगाई थी। उसके बाद समाधि प्रथा जयपुर में, और सती प्रथा जो है उसमें बूंदी में, और त्याग प्रथा जोधपुर में। ठीक है, या पढ़ सकते हैं कि विल्किंसन के प्रयासों से 1832 में कोटा में कन्यावत पर, और समाधि प्रथा पर 1844 में जयपुर में लुडलो के प्रयासों से, और सती प्रथा बूंदी में 1822 में रोक लगाई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने संपूर्ण भारत में रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो मृत्यु महोत्सव। हरिला शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह की योग्य आयु क्रम से कितनी रखी गई थी? तो लड़के की 18 साल, लड़की की 14 साल रखी गई थी। 1929 में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिलाल शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसके द्वारा लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष में लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज कीड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? कीड़ा। गांव में सब्जी अथवा अन्य सामान खरीदने के लिए दिया जाने वाला अनाज कीड़ा कहलाता है। ठीक है, बटार का भोज हिंदी में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1853 में कैप्टन ब्रुक द्वारा। ठीक है, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम उदयपुर में गैर कानूनी घोषित किया गया। राजस्थान की कई जातियां, विशेषकर भील और मीणा जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ? विवाह के। ठीक है, राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो घरेलू दास के लिए। ठीक है, जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है? फेरे अथवा सप्तपदी के समय, यानी कि विवाह के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को कहते हैं जिम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखा से क्या है? तो आखा मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने कहलाते हैं आखा। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष के कहलाता पछेवड़ो, क्या कहलाता? तिलक पछेवड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था? तो इन्होंने विधवा विवाह को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती व केशव चंद्र सेन ने भी विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान कुछ उपद्रवियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी। इसके बाद से भाजपा व तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए विद्यासागर चुनावी मुद्दा बन गया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सहगमन प्रथा का संबंध क्या था? तो सहगमन प्रथा का सती प्रथा से। ठीक है, पति की मृत्यु पर पत्नी का स्वेच्छा से चिता के साथ जिंदा जलना सती प्रथा या सहगमन कहलाता था। सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में अलवर राज्य ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। परदायत खावासन पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी। किससे थी? दास प्रथा से संबंधित महिलाएं थी। राजघरानों में दासी का एक अलग विभाग होता था जिसे राजलोक कहते थे। कभी कभी राजपूत राजा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, जिन्हें परदायत कहते थे। कभी कभी राजा प्रसन्न होकर परदायतों को सोने के आभूषण पहनने की इजाजत देते थे, तब ये पासवान या खवासन कहलाती थी। गोना रस्म में किससे संबंधित है? विवाह से। बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है तो गाय भैंस के लिए, है ना, गाय भैंस के लिए। बिंदोली, सामेला और परला किस समारोह संबंधी? विवाह संबंधित है, बिल्कुल। राजस्थान में रायका जाति किस पशु संबंधित? तो ऊँटों संबंधित है रायका जाति, रेबारी जाति। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डूंगरपुर सही नहीं है, बाकी और सारे सही हैं। दीपदान परंपरा का संबंध किससे है? तो दीपदान परंपरा का संबंध जो है वो पुष्कर से है। कथन, राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है, और कारण लोक परंपरा मान्यता की महत्वपूर्ण स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के पाल पहली बार काटे जाते हैं? तो काटे जाते हैं जड़ूला के समय। सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सती प्रथा का नाम है ये सभी। गर्भवती स्त्री को अमलगारी शक्ति से बचाने के लिए किया गया संस्कार कहलाता है सीमंतोनयन। शिक्षा प्राप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है समापवर्तन। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो एक तलाक की है तरीका ही है। लॉर्ड डलहौजी स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1856 में बनाया गया। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज कहलाता है जानोटन। राजस्थान की संस्कृति में मुगदाना क्या है? तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, मुगदाना कहलाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावत को गैर कानून घोषित किया था? कोटा में। ठीक है, कोटा में। राजस्थान में सागरी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? मृत्यु उत्सव के लिए मौसर। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो पानीवाड़ा जो है विवाह से संबंधित मृत्यु का संस्कार है पानीवाड़ा। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो उपनयन संस्कार के बाद में। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, ये प्रथा क्या कहलाती है? उक्त सभी, चूड़ाकर्म, मुंडन, जोड़ुला सब कहते हैं इसको। ठीक है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता? तो निष्क्रमण पहले नहीं किया कर सकते। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? सहगमन। ठीक है, माफ कीजिएगा, नाता है ना, नाता प्रथा। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकन प्रथा जो है मुख्य रूप से भील और मीणा जाति में पाई जाती है। बड़ालिया से क्या तात्पर्य? तो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले को, यानी बिचौलिए को क्या कहते हैं? बड़ालिया। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहते हैं, क्या कहते हैं? मिचल। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्यावत को अवैध ठहराया? कोटा ने। किसने ठहराया था? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरावन किसे कहते हैं? सिरावन किसे कहते हैं? किसानों का सुबह का भोजन खिलाते सिरावन। ठीक है, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म के पहले किए जाते हैं? तो 3 संस्कार हैं जो पहले होते हैं।
बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टूटिया। ओकानो का गुणा क्या है? ओकानो का गुणा गोबर की आकृति है। राजपुताने के किस राज्य के राजचिन्ह प्रतीक को झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था? किस पे? मेवाड़ यानी कि उदयपुर में। ठीक है। धावड़िया, धावड़िया क्या थे? धावड़िया व्यक्ति थे जो कारवां या काफिले को लूटते थे, लुटेरे थे धावड़िया। राजस्थान में राय का क्या है? तो ऊंट पालक प्रजाति है, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। ठीक है। सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? तो बंधुआ मजदूर। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़की। बटार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? तो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? तो अंत्येष्टि। मौसर क्या है? तो मौसर तो राजस्थान में ऋतुभोज की प्रथा है। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? आधेटा। क्या कहते हैं? आधेटा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जो के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन का राब कहलाता है। क्या कहलाता है? राब। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसे पुकारते हैं गोल दावड़ी। क्या कहते हैं? दावड़ी। तोरण मानना किसका प्रतीक है? विजय का। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? गोला। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरी संस्कार का संबंध है विवाह से। कौन सा रिवाज विवाह संबंधित नहीं है? तो नांगल। नांगल विवाह संबंधित नहीं है, बाकी गढ़ जोड़ा, बिंदोला और डावरिया विवाह संबंधित है। ठीक है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है कमर के नीचे, अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है कटकी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों को में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैरों के बिछिया। विवाह संबंधित रस्म कौन सी है? सभी है, पैरावणी, बड़ी पल्ला और ये जो भी है पैरावणी, बड़ी पल्ला। ठीक है। राजस्थान में जलवा पूजन कब करते हैं? बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात करते हैं जलवा पूजन। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? बंधुआ मजदूर। हली प्रथा है ना, हली प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा दोनों बात एक ही है। हली प्रथा से क्या आशय है? खेतों में घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर थे। राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? किस जिले में लगाई? सती प्रथा बूंदी में। ठीक है। शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या वियोग की आयु न्यूनतम आयु तो 18, 14 हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अच्छा उल्टा पूछ लिया, कन्या की पहले तो कन्या की 14 और लड़के की 18। ठीक है। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को आदेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेटा। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत? उपनयन संस्कार के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आदिवासी लोगों के प्रचलित लीला मोरी संस्कार विवाह संबंधित है। नया मकान बनाने या उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल। वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? तो कहार जाती है। हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है? पगड़ी दस्तूर को। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा क्या करते हैं? क्या कहलाता है? फूल चुनना, है ना। फूद नहीं है, फूल है। राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो वह क्या है? गोना है। क्या है? गोना। किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? तो ब्राह्मण जाति में। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करा? 16 संस्कार। ठीक है। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।